हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है सब एरेज विद के डिफरेंट इंटीजर्स। ये एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। आपको एक इंटीजर एरे दी हुई है एंड एन इंटीजर के, और एक इंटीजर दिया हुआ है। रिटर्न द नंबर ऑफ गुड सब एरेज ऑफ नम्स। तो आपको क्या करनी है, जितनी भी नम्स एरे में गुड सब एरे एग्जिस्ट करती हैं, वो उनकी काउंटिंग रिटर्न कर देनी है कि कितनी है। अब सवाल पैदा होता है कि गुड सवेरे क्या चीज है, तो पढ़ते हैं। अ गुड एरे इज एन एरे वेयर द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर इन दैट एरे इज एग्जैक्टली के। तो गुड सवेरे क्या है, वो एरे है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स, मतलब डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का अगर आप काउंट करें उस सवेरे में, तो वो एग्जैक्टली के आएंगे। तो एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। जैसे एग्जांपल है 1 2 1 2 3। 1 2 1, मान लीजिए आपकी नम्स एरे है, नम्स 1 2 1 2 3, और आपको के की वैल्यू दी है 2, दी है शायद, देखते हैं। आपका के 2 है। आपसे क्या कह रहा है कि उन सवेरिस का काउंट रिटर्न कीजिए जिनमें बेसिकली जो डिफरेंट इंटीजर्स हैं वो एग्जैक्टली के टाइम्स आ रहे हैं। तो जरा एक एक करके देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी सवेरे दिख रही है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको 1 2 दिख रही होगी। 1 2 में देखिए दो डिफरेंट इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये सवेरे गुड सवेरे है, दिस इज गुड सवेरे, यहाँ पे मैं गुड सवेरेस लिख रहा हूँ, गुड सब एरेस। ये वाली 1 2 लिख ली हमने। और कौन सी है? 1 2 1, देखिए इसमें भी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स तो आपको दो ही दिख रहे हैं ना। तो 1 2 1। और कौन सी हो सकती है आपकी? 1 2 1 2, ये वाली। अभी ये वाली ली थी हमने 1 2 1। इसके बाद हम ये वाली ले लेते हैं 1 2 1 2। 1 2 1 2। और अगर मैं देखिए 1 2 1 2 3 लूं, नहीं ले सकता। अब मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। क्या 2 1 हो सकती है मेरी? बिल्कुल हो सकती है, इसमें टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं तो 2 1। क्या 2 1 2 हो सकती है? ये 2 1 ले लिया हमने। क्या 2 1 2 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 2 1 2। हाँ, 2 1 2 हो गई। अब इससे स्टार्ट करते हैं। क्या 1 2 हो सकती है ये वाली? तो ये 1 2 भी हो सकती है। अब देखिए ये 1 2 और ये 1 2 दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये 1 2 मुझे मिली 0 और 1 इंडेक्स से। 0 से लेके 1 इंडेक्स तक चल रही है। ये चल रही है 2 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक। ओके। तो ये 1 2 हो गई। और कौन सी एरे हो सकती है? क्या 1 2 3 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, इसमें तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर आ रहे हैं। अभी 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 3 हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें दो ही डिस्टिंक्ट इंटीजर आ रहे हैं। तो 2 3 हो गई। तो आप इनको काउंट कीजिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ठीक है। तो यही इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जैसे अभी हम कर रहे थे। उसी को क्या बोलते हैं? ब्रूट फोर्स करते हैं, कहते हैं। जो पहला आइडिया हमें आ जाए, जो बेसिक से बेसिक अप्रोच। तो इसमें क्या करना है हमें? बेसिक से बेसिक अप्रोच आपको ये अपनानी है। क्या करेंगे आप? हर एक इंटीजर से स्टार्ट करेंगे। आप i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्राप्त होने वाली सारी सवेरे को चेक करेंगे, क्या ये गुड सवेरे है, क्या ये गुड सवेरे है। तो जैसा भी हम कर रहे थे यहाँ पे, उस तरीके से कर लेंगे। सारी सवेरे आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी प्राप्त कर सकते हैं? एन स्क्वायर में। और एक काम और कर लेंगे आप, इसमें मैप का यूज करेंगे, ऑब्वियसली मैप का यूज करेंगे। कोई भी सवेरे है, उसमें कोई एलिमेंट होगा तो आप उसमें क्या करेंगे? मैप में डालेंगे, क्योंकि आपको इसमें ये चेक करना है ना कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो आप मैप का यूज कर सकते हैं। मैप क्या करता है आपका? बेसिकली डिस्टिंक्ट इंटीजर्स को स्टोर कर रहा होगा और साथ में उनकी काउंटिंग भी स्टोर कर रहा होगा कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है। तो आप मैप का यूज कर लेंगे और इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। ब्रूट फोर्स में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो आपने मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया, तो आपके पास सबसे पहली सवेरे कौन सी मिलेगी? आई इक्वल टू 0 स्टार्ट करने में एक तो एक साइज की सवेरे ये मिलेगी। आपने बेसिकली इस एलिमेंट को मैप में डाला। आपने कहा क्या ये गुड सवेरे है? बिल्कुल नहीं। तो आपने आगे गए, आपने एक और एलिमेंट डाला। क्या ये गुड सवेरे है? तो अभी आपके पास कितने एलिमेंट हो गए? दो एलिमेंट हो गए। आपने आई इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ है। आपने साइज चेक किया, फिर से साइज 2 हो गया, ये गुड सवेरे है? बिल्कुल है। तो आपने आंसर को अपडेट कर दिया, आपने आंसर को क्या कर दिया? प्लस प्लस कर दिया, जैसे आपको गुड सवेरे मिली। फिर आप इस पे गए 1 2 1। फिर 1 की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई, देखा मैप में कितने एलिमेंट है। तो अभी भी मैप में कितने एलिमेंट है आपके? दो एलिमेंट है मैप में। दो है तो आपका अभी भी गुड सवेरे है। तो आपने आंसर को प्लस प्लस कर दिया। फिर आपने इसको डाला 1 2 1 2। इसमें भी केस में आपने आंसर को क्या कर दिया? प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि ये भी गुड सवेरे है। फिर जैसे ही आप 1 2 1 2 3 ये डाला आपने 3, तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई, अब तो क्या हो गया? मेरी मैप में तीन एलिमेंट हो गए हैं, मैप की फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई। अ, तो अभी मेरी ये गुड सवेरे नहीं है। अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि आप आई इक्वल टू 0 से यहाँ तक पहुंचे।
आई इक्वल टू जीरो स्टार्ट किया आपने, ये एलिमेंट भी डाला, फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अगर इसके आगे और भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होते तो फ्रीक्वेंसी क्या घटती आपकी, मतलब मैप का साइज क्या घटता? मैप का साइज 3 ही रहता, उसमें 3 एलिमेंट ही होती, या ज्यादा हो जाता, कम तो नहीं होता ना, एग्जैक्टली रहता। एग्जैक्टली मतलब 2 नहीं कर सकते थे वापस उसे। इसका मतलब ये कि आगे मुझे कभी नहीं मिलने वाली। तो इसके बाद जब भी मुझे ऐसा होगा कि मेरी एक भी बार ज्यादा हो जाएगा बेसिकली, जितना मुझे चाहिए के से अगर ज्यादा होगी वैल्यू, तो उसके बाद मैं क्या, फिर अगले से स्टार्ट करना होगा। अभी मैं आई इक्वल टू जीरो चेक कर रहा था, अब मैं आई इक्वल टू 1 से सारी सवेरेस बनाऊंगा। तो अभी एक साइज की सवेरे बनाई, मैप भी आप दोबारा से बनाएंगे। इस मैप को क्या करते हैं, खत्म कर देंगे, दूसरा मैप बनाएंगे। तो आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, एक साइज की सवेरे, फिर दो साइज की सवेरे, फिर तीन साइज की, इस तरीके से आप करते रहेंगे। जैसे ही आपकी कंडीशन हिट होगी, मतलब मैप का साइज के बराबर होगा, आंसर को प्लस प्लस करते हैं। ये आपकी अप्रोच रहेगी। तो ये तो होगी बेसिक अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगी। आप अनऑर्डर मैप यूज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में इसे कर सकते हैं। पर क्या ये मतलब पास करेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में? तो आप देखिए नम्स की वैल्यू जो है, मतलब एन की वैल्यू जो है 2 × 10⁴ है, जो एरे का साइज है। तो ऑब्वियसली आपकी टीएल ही आ जाएगी। अब अगर आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टीएल ही आ जाएगी। तो हमें कोई और अप्रोच देखनी होगी। तो दूसरी अप्रोच देखने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो आपने लास्ट पीओटीडी में की हो, और लास्ट टू लास्ट पीओटीडी, लास्ट पीओटीडी एंड लास्ट टू लास्ट पीओटीडी की बिल्कुल सेम है। ओके, लास्ट टू लास्ट समझते कैसे? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी लास्ट पीओटीडी क्या थी और लास्ट टू लास्ट पीओटीडी क्या थी। तो तीनों पीओटीडीज को बेसिकली हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आज की, आज से पहले की और उससे पहले की। तो आज की पीओटीडी का नाम क्या है? सवेरेस विद के डिफरेंट इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, लास्ट पीओटीडी क्या थी? एक चीज और करना चाहूंगा मैं। देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, अ गुड एरे इज एन एरे वेयर द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स इन द एरे इज एग्जैक्टली के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, सब एरे विद एग्जैक्टली के डिफरेंट इंटीजर्स। उनका काउंट देना है हमें, कितनी सब एरे हैं जिनमें एग्जैक्टली के डिफरेंट इंटीजर्स आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली भी लिख लेता हूँ। ठीक है। जो मेरी लास्ट पीओटीडी थी वो क्या थी? काउंट सवेरेस। बेसिकली इस केस में भी आपको काउंट चाहिए, तो आगे काउंट भी लिख लेता हूँ। ठीक, काउंट ही तो चाह रहे हैं आप। तो काउंट सवेरेस वेयर मैक्स एलिमेंट अपीयर्स एट लीस्ट के टाइम्स। ठीक है, ये होगी लास्ट पीओटीडी। लास्ट टू लास्ट पीओटीडी क्या थी? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सवेरे विद एट मोस्ट के फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब एक चीज बताइए, इन तीनों प्रॉब्लम्स में आपको क्या अंतर दिख रहा है? तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली के। भाई कंडीशंस को भूल जाइए। ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, डिफरेंट कंडीशन होती है। मूल रूप पे इसमें अंतर क्या है? इसमें एग्जैक्टली के बोल रहा है कि ऐसी सवेरेस विद एग्जैक्टली के ऑफ आई कोई कंडीशन, कि भाई कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली के। इस वाली प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है आपको? एट लीस्ट के। और इस प्रॉब्लम में एट मोस्ट के। तो तीनों प्रॉब्लम्स में बेसिकली इतना ही अंतर है। यहाँ पे अंतर ये भी बोल सकते हैं आप कि यहाँ पे लेंथ निकाल ली, यहाँ पे काउंट, यहाँ पे काउंट। तो वो कोई अंतर नहीं है, पर मूल रूप से अंतर क्या है इसमें? एग्जैक्टली के, एटलीस्ट के, एटमोस्ट के। आज की प्रॉब्लम में हमें एग्जैक्टली के की बात कर रहा है कि ऐसी कितनी सवेरे हैं जिसमें एग्जैक्टली के और कोई क्वांटिटी सम क्वांटिटी एग्जैक्टली के बार आ रही है उस सवेरे में। जो लास्ट पीओटीडी है उसमें तक कोई क्वांटिटी एटलीस्ट के बार आ रही है। वो क्वांटिटी क्या थी? मैक्सिमम एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। काउंट सवेरे में मैक्सिमम एलिमेंट अपीयर्स, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट के बार आनी चाहिए सवेरे में। जो लास्ट टू लास्ट पीओटीडी थी उसमें क्या था? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सवेरे विद एटमोस्ट के।
इसमें था कि एटमोस्ट की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी, इसमें भी। तो बस इतना अंतर है। तो अगर आप इनमें से एक भी प्रॉब्लम करना जानते हैं तो आप दूसरी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। अगर मैं एग्जैक्टली के की बात करूं, एटलीस्ट के की बात करूं, एटमोस्ट के की बात करूं, तो इनमें कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो जरा पहले बात कर लेते हैं जरा। देखिए एग्जैक्टली के हुआ एक आपका, एग्जैक्टली के, एक हो गया आपका एटमोस्ट के, एक हो गया आपका एटलीस्ट के। मैं कह रहा हूँ अगर इनमें संबंध ढूंढ पाया कि इनमें कोई क्या संबंध है, तो मैं इन तीनों प्रॉब्लम को रिलेट कर पाऊंगा बेसिकली। तब मैं कहूंगा कि हाँ, ये एक ही प्रॉब्लम है। अभी तक मैंने संबंध नहीं ढूंढा, अभी तक मुझे डिफरेंस दिख रहा है कि इन तीनों में से एक शब्द का अंतर है। यहाँ पे एग्जैक्टली के की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एटमोस के की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एटलीस्ट के की बात कर रहे हैं। पर क्या मैं इनमें कोई रिलेटिविटी, मतलब कुछ संबंध ढूंढ पाता हूँ क्या? कोशिश करते हैं। देखिए एग्जैक्टली के साथ में क्या बात की, किसी क्वांटिटी की बात होती है, फिजिकल क्वांटिटी वगैरह की। तो मान लीजिए सम की बात कर रहे हैं, वैसे कोई क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, अभी आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, पर मान लीजिए यहाँ पे हम सम की बात कर रहे हैं। कोई ऐसे सवेरे जिनका सम एग्जैक्टली के हो, एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू के, यहाँ पे साइन क्या आएगा, इक्वल टू का। अगर मैं बोलूं एटमोस्ट के है, ऐसे सवेरे जिनका सम एटमोस्ट के है, इसका मतलब क्या हुआ, सम लेस देन इक्वल टू के। मतलब या तो के हो या के से कम हो, इसी को बोलते हैं एटमोस्ट के। ज्यादा से ज्यादा के हो, एटमोस्ट के का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा के, मतलब कम भी चल जाएगा, कम में भी दिक्कत नहीं है आपको। तीसरी क्या कंडीशन है, एटलीस्ट के। एटलीस्ट के को अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो आपको, तो कैसे करेंगे, मतलब कम से कम के, मतलब के हो सकता है पर के से कम नहीं होना चाहिए, मतलब के से ज्यादा भी हो सकता है, सम ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है। एक चीज और डिस्कस करना चाहेंगे, देखिए आप, आपको यहाँ पे जब एटमोस्ट दिया था, तब आपसे लॉन्गेस्ट की बात करता है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सवेरे विद एटमोस्ट के। जब भी आपको एटमोस्ट बोलेगा तो आपको लॉन्गेस्ट की बात करेगा। ठीक है। जब भी आपसे एटलीस्ट बोलेगा तो आपसे किसकी बात करेगा, स्मॉलेस्ट की बात करेगा। ठीक है। और ये हमने उस, अगर आपने ये पीओटीडी की वीडियो देखी हो तो आपने समझा भी होगा कि क्यों कर रहा होता है। ये वाली पीओटीडी देखी हो अगर, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सवेरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको देखें तो आपको इसका पूरा डिटेल में एक्सप्रेशन मिलेगा कि बेसिकली क्या चीजें हो रही थी इसमें, पूरा डीप में समझाया था। तो अभी इसी पे वापस आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनमें कोई संबंध ढूंढना चाहता हूँ, क्या संबंध ढूंढ सकता हूँ? तो पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ, एटमोस्ट के और एटलीस्ट के। एक चीज बताइए, आपको इनमें क्या संबंध दिख रहा है? एक है आपका एटमोस्ट के, एक है एटलीस्ट के। क्या आप इनमें कोई रिलेशन ढूंढ सकते हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, यहाँ पे बाकी के भी कुछ एलिमेंट रहे होंगे एरे के, ये मान ले कोई पूरी एरे थी, उसमें से एक हिस्सा है सब एरे। तो ये आई पॉइंटर हो गया, ये इसका जे पॉइंटर हो गया। बेसिकली ये स्टार्टिंग होगी सब एरे की, ये इसकी एंडिंग होगी। ठीक है। अब मैं ऐसी सब एरे पता लगाना चाह रहा हूँ जिनका जो बेसिकली जे पे एंड हो रही है, और जिनका सम जो है एटलीस्ट के है। ऐसी कितनी सब एरे हैं जो जे पे एंड हो रही हैं और उनका सम एटलीस्ट के है? अगर मुझे ये पता लगाना है, तो एक चीज बताइए, एटमोस्ट के का साइन क्या था? एटमोस्ट के में था सम लेस देन इक्वल टू के, एटलीस्ट के में क्या था, सम ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो अगर आपको ये कंडीशन फुलफिल करानी है, तो देखिए अगर मैं बोलूं मेरे पास सारी सवेरे, मान लीजिए टोटल सवेरे में से, टोटल सवेरेज, जे तक एंड होने वाली टोटल सवेरेज में से, चीज समझना एक सेकंड। ओके कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे कि अगर आपको मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट और एटमोस्ट में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो मैंने देखी जे पे एंड होने वाली सारी सवेरे निकाली, जे तक जितनी भी सवेरे है मेरी। क्या आप निकाल सकते हैं जे तक सारी सवेरे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक चीज बताइए, जे तक कितने इंडेक्स है आपके, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, इस तरीके से आपके जे तक इंडेक्स जा रहा होगा। और मैं बोलूं जे पे एंड होने वाली सारी सवेरे निकालनी है आपकी, आपको। तो एक तो सवेरे जे पे एंड होने वाली यही होगी, जे माइनस वन से लेके जे तक, एक सिर्फ जे, जे माइनस वन से जे, जे माइनस टू से जे, ऐसे जीरो तक जा रही होगी। तो आपकी टोटल सवेरे कितनी होगी, जे प्लस वन सवेरे होगी। ठीक है। तो टोटल सवेरेज तो कितनी होगी, जे प्लस वन, टोटल सवेरेज जे प्लस वन।
एक चीज बताइए, अगर मैं जे सारी सवेरेज, ये मेरे पास टोटल सवेरेज हैं, इसमें से अगर मैं एटमोस्ट के हटा दूं, टोटल सवेरेज में से अगर मैं एटमोस्ट के हटा दूं, तो क्या मुझे एटलीस्ट मिल सकती है? क्योंकि देखिए दोनों में साइन का अंतर था। एटमोस्ट के में क्या है, सम लेस देन इक्वल टू के था, एटलीस्ट के में सम ग्रेटर देन इक्वल टू के था। सारी में से अगर मैं एटमोस्ट मतलब कम साइन वाली हटा दूंगा तो मेरे पास बचेंगी ज्यादा सम वाली। यहाँ तक कि सवेरे मान लीजिए मैंने बोल दी ये एटमोस्ट के, अभी एटमोस्ट वाली है, अभी के माइनस में वो सब डिसाइड नहीं करती, ये एटमोस्ट है। तो अगर मान लीजिए टोटल सवेरेज थी मेरी, उसमें ये वाली सवेरे घटा दी, तो ये मेरे पास सम ज्यादा ही तो आएगा, ग्रेटर देन के ही तो आएगा। समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लीजिए एटमोस्ट के वाली है, एटमोस्ट के, यहाँ तक का सम एटमोस्ट के है, तो मैं अगर इससे बड़ी कोई भी सवेरे लूंगा तो उसका सम ग्रेटर देन के ही होगा ना। अब श्योर है कि ग्रेटर देन के होगा, ठीक है। पर एक चीज बताइए, आपको एटलीस्ट के में इक्वल टू के वाली भी इंक्लूड करनी है, जबकि आपने जब एटमोस्ट के हटा रहे हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया एटमोस्ट के हटा रहे हैं, तो आप इक्वल टू वाली भी हटा रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी, सारी सवेरेज में से मैं एटमोस्ट के वाली नहीं हटा सकता, क्योंकि जब मैं अगर एटमोस्ट के वाली हटा रहा हूँ तो मेरी इक्वल टू के वाली भी हट रही होंगी। पर एक चीज देखिए, मैं एटमोस्ट के नहीं हटा सकता क्योंकि इसमें इक्वल टू के आती है। पर अगर आप एटमोस्ट के माइनस वन की बात करें, अगर आप एटमोस्ट के माइनस वन की बात करेंगे तो यहाँ पे सम कितना होगा, सम लेस देन इक्वल टू के माइनस वन होगा। तो अगर आप टोटल सब एरेज में से कम सम, ये तो कमी है ना, यहाँ पे तो हम श्योर है कि सम हमेशा के से छोटा ही है, सम लेस देन इक्वल टू के है, के माइनस वन है। तो अगर मान लीजिए ये वो वाली सवेरे है जो सबसे लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ी सवेरे है, लॉन्गेस्ट सवेरे, इट इज द लॉन्गेस्ट सवेरे जिसका सम एटमोस्ट के माइनस वन है। तो अगर मैं इससे कोई भी बड़ी सवेरे लूंगा तो उसका सम एटलीस्ट के ही होगा, ये तो श्योर हूं ना मैं, या तो के इक्वल होगा या के से बड़ा होगा। आपको चीज समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि मुझे टोटल सवेरेज में से कौन सी सवेरेज हटा देनी है, उन सवेरेज का काउंट हटा देना है जिनका सम एटमोस्ट के माइनस वन है। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसी सवेरेज होंगी कितनी? अगर ये लॉन्गेस्ट सवेरे है जिसका सम एटमोस्ट के माइनस वन है, ये मेरी लॉन्गेस्ट सवेरे है आई से लेके जे तक, तो ऐसी कितनी सवेरे होंगी? अगर इससे छोटी वाली सवेरेज की भी बात करूं मैं, ये जितनी भी सवेरे हैं इनका सम ये एटमोस्ट के माइनस वन होगा, तो ऐसी कितनी सवेरे होंगी जिनका सम एटमोस्ट के माइनस वन होगा? तो ऐसी सवेरे होंगी आपकी जे माइनस आई प्लस वन, ठीक है। और टोटल सवेरेज कितनी थी मेरी, जे प्लस वन। तो मैं ऐसी सवेरे निकालना चाह रहा हूँ जिनका सम एटलीस्ट के हो। एटलीस्ट के वाली कितनी है, एटलीस्ट के वाली यहाँ से हटा दी क्योंकि टोटल सवेरे ये है, ये एटमोस्ट के का के माइनस वन का फॉर्मूला है, आपको निकालनी है एटलीस्ट के। तो एटलीस्ट के वाली कितनी होंगी, टोटल सवेरेज कितनी थी, जे प्लस वन, जो जे पे एंड हो रही थी, याद रखना हम जे पे एंड होने वाली निकाल रहे हैं, ऐसे हम हर एक पे एंड होने वाली निकालते जाते हैं, और अगर हमें काउंट निकालना है तो सबका सम करते जाते हैं। तो मैंने निकाला कि एटलीस्ट के निकालना है आपको, तो जे प्लस वन में से एटमोस्ट के माइनस वन वाली हटा दो, तो आप श्योर होंगे कि एटलीस्ट के ही होगा सम मेरा। तो ऐसी कितनी है जिनका सम एटमोस्ट के माइनस वन है? तो हमने माना था कि ये वो सवेरे है आई से लेके जे तक की जिसका जो लॉन्गेस्ट सवेरे है, वो लॉन्गेस्ट सवेरे है जो जे पे एंड हो रही है और जिसका सम एटमोस्ट के माइनस वन है। तो ऐसी सवेरे होंगी जे माइनस आई प्लस वन, अरे लॉन्गेस्ट है तो एटलीस्ट की वाली कितनी आ गई, जे प्लस वन माइनस जे प्लस आई माइनस वन। तो आपकी ए सवेरे आ गई आई। तो आपको एक चीज समझ में आई, आप पता कौन सी लगाएंगे? आप देखिए एटलीस्ट के में और आपने एटलीस्ट एटमोस्ट में रिलेशन दिया है, अगर आपको एटलीस्ट के निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एटमोस्ट के माइनस वन, देखिए यहाँ पे अगर आप एटलीस्ट के का काउंट निकाल रहे थे तो सवेरे कौन सी निकाली थी आपने, वो लॉन्गेस्ट सवेरे जिसका सम एटमोस्ट के माइनस वन है, जे पे एंड हो रही है। तो इस तरीके से आप चलेंगे। अगर आपको एटलीस्ट के निकालनी है तो आप एटमोस्ट के माइनस वन वाली निकालेंगे, इस पे एंड होने वाली, और वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आई इंडेक्स होगा ना, उतनी ही सवेरे आ रही होंगी जो जे पे एंड हो रही हैं और एटलीस्ट के है। ऐसे करके आप क्या करेंगे, जे प्लस वन के लिए करेंगे, जे प्लस वन के लिए भी कौन से निकालेंगे, एटमोस्ट के माइनस वन होगा जिनका सम वाली सवेरे निकालेंगे, देखेंगे उसका आई पॉइंटर कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट के सम वाली कितनी होंगी जो जे प्लस वन पे एंड हो रही होंगी, तो वो आई के बराबर होंगी, तो उसका आई जोड़ देंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ और आई हो सकता है, यहाँ पे मान लिया आई वन है वो आई टू, इस तरीके से आप करते जाएंगे। तो आपको कोड कौन सा लिखना पड़ेगा, एटमोस्ट के माइनस वन वाला। तो हमने लास्ट पीयूटीडी अगर आपने की हो तो उसमें आप कौन सा कोड लिखेंगे, एटमोस्ट के माइनस वन वाला लिखेंगे। पर इस रिलेशन की हेल्प से आप रिलेशन में क्या कर रहे होंगे, आई ऐड करते जा रहे होंगे अपने आंसर में, आंसर में हर एक जे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आई आ रहा है एटमोस्ट के माइनस वन वाले कोड में, वो करते जा रहे हैं और आपको एटलीस्ट की मिलती जा रही है। समझ में आया? अब आज वाली देखते हैं, आज वाली में हमारी क्या है, एग्जैक्टली के सेकेंड,
एग्जैक्टली के वाली निकालनी है आपको। एक चीज बताइए, मैं बोल रहा हूँ अभी मैंने एटमोस्ट और एटलीस्ट में रिलेशन निकाल दिया, कि मैं एग्जैक्टली और एटमोस्ट में भी रिलेशन निकालना चाहता हूँ, कि मुझे एक चीज समझ आ रही है कि एटमोस्ट के का कोड हमने बहुत बार लिखा है, वो उसे लिखना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना होता है, एटमोस्ट के लिए हमेशा लॉन्गेस्ट वाली निकालनी होती है। लॉन्गेस्ट वाली आप निकाल पा रहे होते हैं तो आप एटमोस्ट, वो 2 पॉइंटर से होता है, हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज बताइए, ये कोई ऐसा सेगमेंट है आई से लेके जे तक जिसका बेसिकली वो लॉन्गेस्ट सवेरे है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये समझ लीजिए कि एटमोस्ट के यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट सवेरे कंडीशन में क्या है, एटमोस्ट के जिसका सम एटमोस्ट के है, तो इसके अंदर लाई करने वाली हर एक सवेरे अंदर जो भी सवेरे लाई कर रही होगी उसका सम क्या होगा, एटमोस्ट के ही होगा। मतलब वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि आई से लेके जे तक वाली सवेरे आपकी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है कि सेटिस्फाई करनी चाहिए आई से जे, तो उसके अंदर लाई करने वाली अगर हर एक सेटिस्फाई करती है, ये हम बोल पा रहे हैं अगर ये अगर हम प्रूव कर पा रहे हैं, तो बेसिकली ये किसकी प्रॉब्लम होती है, 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसी काफी प्रॉब्लम कर चुके हैं जिसमें एटमोस्ट के लॉन्गेस्ट ये निकालनी हो 2 पॉइंटर से, तो इसलिए मैं रिलेशन ढूंढ रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट भी निकाल सकता हूँ अगर मेरे को एटमोस्ट निकालना आता है तो, मैं एग्जैक्टली भी निकाल सकता हूँ अगर एटमोस्ट निकालना आता है तो, अगर मैं इनमें रिलेशन निकाल लूँ तो। अभी एक हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट में रिलेशन निकाल लिया कि अगर आपको एटलीस्ट के निकालना होता है तो आपको कुछ नहीं, एटमोस्ट के माइनस होने का कोड लिखना होता है, और उसमें आंसर में अगर काउंट निकालना है तो आंसर प्लस इक्वल टू आई करते जाते हैं हर एक जे के कॉरेस्पॉन्डिंग। अभी एग्जैक्टली के पे आते हैं वापस से। एग्जैक्टली के मतलब आप किसकी बात करें, इक्वल टू के। अब मैं एटमोस्ट के में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो एक चीज बताइए, एटमोस्ट के कितना होता है, ये तो इक्वल टू के हो गया। एटमोस्ट के को आप क्या लिखते हैं, एटमोस्ट के को आप लिखते हैं लेस देन इक्वल टू के। इसका मतलब ये है कि देखिए इसमें एक अंतर है, यहाँ पे इक्वल टू के वाली तो आ रही है, उससे कम वाली भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एग्जैक्टली के वाली सवेरे निकालनी है जो जे पे एंड हो रही है, ये याद रखना, ये आई पॉइंटर ये जे पॉइंटर ये सवेरे तो जे पे एंड होने वाली निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, किसी पर्टिकुलर जे पे हर एक जे पे एंड होने वाली निकालते जाते हैं और उनको ऐड करते जाते हैं। ये हमारी अप्रोच रहती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लीजिए मेरी सवेरे दी है, अब मुझे क्या है, एग्जैक्टली के वाली निकालनी है। अब इस एग्जैक्टली के में क्या है, आपकी एटमोस्ट के भी आ रही है, मतलब एग्जैक्टली की निकालनी है आपके। एटमोस्ट के में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या आ रही होती है, तो इसमें एग्जैक्टली के वाली भी आ रही होती है, एटमोस्ट के में एग्जैक्टली के वाली भी आ रही होती है, पर आपको सिर्फ एग्जैक्टली निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जे पे एंड होने वाली आपको वो सारी समय पर पता है जिनका समय एटमोस्ट की है, तो आप उसमें से कौन सी घटा देंगे, अगर लेस देन के वाली घटा देंगे तो आपको इक्वल टू के वाली नहीं मिलेगी। सोचिए, इसमें दो पार्ट आ रहे थे, एक तो लेस देन के वाला, एक इक्वल टू के वाला, आपको चाहिए कौन सा पार्ट, सिर्फ इक्वल टू के वाला, एग्जैक्टली के मतलब इक्वल टू के वाला पार्ट, तो आप लेस देन के हटा देंगे। पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तो रिलेशन सिर्फ एटमोस्ट के का आता है, मुझे जो 2 पॉइंटर फॉर्मूला आता है वो एटमोस्ट के का आता है, मैं 2 पॉइंटर से एटमोस्ट के निकाल सकता हूँ। तो ये तो एक एटमोस्ट के हो गया, पर ये क्या हो गया है, आप एग्जैक्टली के निकालने के लिए कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली के निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू के में से लेस देन के घटा रहे हैं, ठीक है। पर मैं एक चीज जानता हूँ कि लेस देन इक्वल टू के को तो आप एटमोस्ट के लिख देंगे, एटमोस्ट के, ये तो आपका एटमोस्ट के हो गया। इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे तो 2 पॉइंट जेल से एटमोस्ट के निकालना आता है, ये हम कई बार देख चुके हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो ये लेस देन के, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू के माइनस वन। सोचिए, लेस देन के को मैं लेस देन इक्वल टू के माइनस वन तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि लेस देन के का मतलब क्या है कि के से छोटी, मतलब के माइनस वन से बराबर भी हो सकती है, के माइनस वन से छोटी भी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू के माइनस वन का मतलब ही क्या है कि के माइनस वन के बराबर या उससे छोटी, और लेस देन के का भी मतलब वही है। तो मैं इसको लेस देन के को लेस देन इक्वल टू के माइनस वन लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, एटमोस्ट के माइनस वन लिख सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपको एग्जैक्टली के निकालनी है तो उसका भी रिलेशन मिल गया, एटमोस्ट के में से एटमोस्ट के माइनस वन हटा दीजिए, और एटमोस्ट के का मुझे कोड लिखना आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एटमोस्ट के में क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट वाली निकालते हैं कि ऐसी कौन सी लॉन्गेस्ट सवेरे है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होती है, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उनका अगर काउंटिंग निकालनी हो तो काउंटिंग कितनी होती है, जे माइनस आई प्लस वन, किसी जे पे खत्म होने वाली, फिर अगले जे के लिए करेंगे, वहां पे भी काउंटिंग कितनी होगी, जे माइनस आई प्लस वन। इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। तो अब इसका कोड लिखते हैं, कोड में हमें समझ में आ गया, हमें एग्जैक्टली के निकालनी है तो हमें क्या निकालनी है, एटमोस्ट के, और उसमें से घटा देनी कौन सी, एटमोस्ट के माइनस वन, तो हम एटमोस्ट के का कोड लिखेंगे और एटमोस्ट के माइनस वन का लिखेंगे, तो एक फंक्शन डालेंगे एटमोस्ट के निकालने के लिए। अब इसका कोड लिखते हैं, हमें पूरा समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें यहाँ पे इस फंक्शन में, इसमें तो क्या निकालना है, वो सवेरे पता लगानी है
जिसमें डिफरेंट इंटीजर्स एग्जैक्टली किए हो। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ये तो नहीं निकालना जानता, पर मुझे एक चीज आती है, मुझे एक रिलेशन पता है, एटमोस के निकालना भी जानता हूँ और एटमोस की और एग्जैक्टली की मैं रिलेशन भी पता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली रिटर्न कर देना है। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बना लिया एटमोस नाम का, ये क्या निकाल के देगा आपको, ये एटमोस के निकाल के देगा। ये वो गुड सवेरेज देगा, अ, ये वो सवेरे देगा जिनमें डिफरेंट इंटीजर एटमोस के बार आ रहे होंगे। और इसमें से मैं कौन से वाले घटा दूंगा, सेम फंक्शन, मैं वो वाली सवेरेज घटा दूंगा जिनमें एटमोस के माइनस वन आ रहे, के माइनस वन आ रहे होंगे डिफरेंट इंटीजर्स। अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा एग्जैक्टली के वाला। तो अब इसका कोड लिखते हैं एटमोस के का, इंट एटमोस वेक्टर इंट के। ये फंक्शन आपका क्या करता है, ये फंक्शन आपकी एक एरे लेता है, एक के की वैल्यू लेता है और आपको वो सारी सवेरेज देता है, जो इस कंडीशन को, नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स जिसमें एटमोस्ट के बार आ रहे होते हैं। ये फंक्शन का काम ये है। तो ये हम कोड करना जानते हैं बिल्कुल। जैसे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब हमारा चेंज हो चुका है, अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। कोड करने से पहले यहाँ पे समझ लेते हैं अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गया है। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 1 2 1 2 3 को, 1 2 1 2 3। ये मान लीजिए आपकी क्या है, एरे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है काउंट बताओ मुझे ऑफ सवेरेज, काउंट ऑफ गुड सवेरेज। गुड सवेरेज कौन सी है, गुड सवेरे की डेफिनेशन क्या है, जिसमें डिफरेंट इंटीजर्स एटमोस्ट के बार आ रहे हो, एटमोस्ट के बार आ रहे हो, एटमोस्ट के की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसमें मुझे वो वाली सवेरेज का काउंट बताना है जिसमें डिफरेंट इंटीजर एटमोस्ट 2 बार आ रहे हो। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, इससे स्टार्टिंग की। ठीक है, मेरा आई जे यहाँ पे, जे क्या करता है, आपको किस नए एलिमेंट को क्या करता है, सवेरे में इंक्लूड करता है। तो ये जैसे ये, तो आई आपका हमेशा आगे रहेगा, जे पीछे रहेगा, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो अभी जे आई यहाँ पे थे, आपका पहला एलिमेंट मिल गया, आपने पहला एलिमेंट कहाँ पे डाल दिया, मैप में डाल दिया। तो आपने बोला कि वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन है, वन का काउंट वन है। अब एक चीज बताइए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, एटमोस के वाली है, बिल्कुल है। पर क्या ये लॉन्गेस्ट है, तो ये लॉन्गेस्ट नहीं, आपको लॉन्गेस्ट सवेरे चाहिए यहाँ पे। इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा लॉन्गेस्ट सवेरे निकालते हैं एटमोस के इसमें, कि वो लॉन्गेस्ट सवेरे जो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, अभी आगे और एलिमेंट जोड़ते हैं। हम अभी वन पे एंड होने वाली बता रहे थे ना, हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं, हम हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कि जे इक्वल टू जीरो पे वो लॉन्गेस्ट सवेरे, लॉन्गेस्ट गुड सवेरे, लॉन्गेस्ट गुड सवेरे एंडिंग एट जीरो, जीरो इंडेक्स पे। ऐसी लॉन्गेस्ट गुड सवेरे एंडिंग एट वन इंडेक्स, लॉन्गेस्ट गुड सवेरे एंडिंग एट टू इंडेक्स। ये सारे निकालते हैं, उनका सम करते जाते हैं, बेसिकली काउंट का, उनके काउंट का, कैसे कितनी सवेरे हैं जो गुड है और एंड हो रही है वन, जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे। तो अभी मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ। एक चीज बताइए, जे इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, क्या ये गुड सवेरे है, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो, अगर हम मैप का साइज देखें तो वन है, तो क्या वन लेस देन टू होता है, तो बिल्कुल होता है। तो एटमोस्ट के वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेस देन इक्वल टू के वाली। तो देखिए वन इज लेस देन इक्वल टू के है, तो कंडीशन फुलफिल मतलब। और ये लॉन्गेस्ट है, देखिए इससे बड़ी सवेरे आप बना ही नहीं सकते जे इक्वल टू जीरो पे एंड होने वाली, मैक्सिमम आपका आई जीरो पे तो हो सकता है। तो ये वो लॉन्गेस्ट गुड सवेरे जो एंडिंग हो रही है एट जीरो, एंडिंग एट जीरो। तो इसका काउंट कितना है, काउंट निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, किसी इंडेक्स पे एंड होने वाली सवेरे से अगर आपको सारी सवेरे का काउंट निकालना है, तो जे माइनस आई प्लस वन। क्योंकि देखिए इसके अंदर भी मान लीजिए ये सवेरे होती है आपकी, ये आई है, ये जे है, मैं बोल रहा हूँ ये वो लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है जो किसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस वाली को, एटमोस के। तो इसके अंदर वाली जितनी सवेरे होती है जे पे एंड होने वाली, ये सब भी सेटिस्फाई कर रही थी, इनमें भी एटमोस के का मतलब क्या होता है, के से कम हो सकता है ना। तो एक चीज बताइए, अगर आप एलिमेंट हटाएंगे तो मैप में से फ्रीक्वेंसीज हटेंगी, तो बढ़ेंगी तो नहीं, तो एटमोस के वाली कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। तो मुझे वो सारी सवेरे पता लगानी है जे पे एंड हो रही है और आई तक जा रही है, तो जे माइनस आई प्लस वन। जैसे आप ये मान लीजिए वन से लेके थ्री तक की सारी सवेरे पता लगानी है जो थ्री पे एंड हो रही है। तो वन से लेके थ्री, टू से लेके थ्री, थ्री से लेके थ्री। तो ऐसी कितनी सवेरे आ रही है, तीन सवेरे आ रही है, तीन माइनस एक प्लस एक। तो इस तरीके से आपने निकाल दिया कि वन पे एंड होने वाले निकालने हैं, तो वन माइनस जीरो प्लस वन, जीरो इंडेक्स पे खत्म होने वाली। फिर आपने क्या किया, एलिमेंट जे को आगे बढ़ाया। अब मेरा जे यहाँ पे है, अब मुझे क्या पता लगाना है, वो लॉन्गेस्ट गुड सवेरे पता लगानी है एंडिंग एट वन। तो एक चीज बताइए, आपने जैसे टू को ऐड किया तो टू को आप मैप में डाल देंगे, टू की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वन। अब मैप का साइज कितना है, टू। तो अब देखिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो टू लेस देन इक्वल टू टू, अभी भी एटमोस्ट टू है।
तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो बताइए, मतलब ये गुड सवेरे तो है, कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब गुड, और ये लॉन्गेस्ट भी है क्योंकि आई इक्वल टू जीरो पे है ना, इसका आई पॉइंटर जीरो पे, जीरो से आप इधर तो जा ही नहीं सकते। तो ये क्या लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है जो टू पे एंड हो रही, वन इंडेक्स पे एंड हो रही है, जे इक्वल टू वन पे एंड हो रही है। अच्छा, इनका काउंट कितना होगा? तो मैंने बोला कि इसके अंदर वाली सारी सवेरे गुड सवेरे ही होंगी। तो वन पे एंड होने वाली का काउंट कितना था? वन था। टू पे एंड होने वाली काउंट कितना है? टू है। फिर आपने एक और एलिमेंट जोड़ दिया, फिर आपने मैप में इसका भी काउंट बढ़ा दिया कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी दो चुकी है। आपने देखा क्या ये गुड सवेरे है? देखिए लॉन्गेस्ट तो दिख रही है, अभी तक तो लॉन्गेस्ट ही, क्या ये गुड सवेरे है? पर तो आप देखेंगे गुड सवेरे है क्योंकि यहाँ पे अभी भी देखिए मैप में दो तरह के एलिमेंट ही हैं, वन और टू। तो टू लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है। तो टोटल कितने काउंट होगा जो जे इक्वल टू टू पे खत्म हो रही होंगी? ऐसी कितनी गुड सवेरे होंगी जो जे इक्वल टू टू पे खत्म हो रही होंगी? सेम फॉर्मूला, जे माइनस आई प्लस वन, आपका आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो टू माइनस जीरो प्लस वन, थ्री, तीन होंगी ऐसी। फिर आपका ये पॉइंटर पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या पता लगानी है? एस लॉन्गेस्ट गुड सवेरे जो इस पे एंड हो रही है, जीरो वन टू थ्री, थ्री इंडेक्स पे। तो एक चीज बताइए, ये लॉन्गेस्ट तो है, क्या ये गुड है? तो आपने देखा टू की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? टू हो गई जैसे ये ऐड किया। अभी भी मैप में कितने एलिमेंट है आपके? मैप में दो तरह के एलिमेंट ही है। तो ये लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है, तो टोटल काउंट कितना होगा उन सवेरेज का जो जे इक्वल टू थ्री पे एंड हो रही है और गुड है? तो सेम फॉर्मूला, जे माइनस आई प्लस वन, थ्री माइनस जीरो प्लस वन, मतलब चार। ऐसी चार सवेरे होंगी। फिर आपने इसको ऐड किया, फिर आपने कहा कि इसको ऐड करना मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ जाएगा मैप में, थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वन होगी। आपने कहा ये लॉन्गेस्ट तो दिख रही है, पर क्या ये गुड है? क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट गुड चाहिए। तो आपने कहा ये लॉन्गेस्ट तो, पर गुड की पहचान कहाँ से होगी? मैप के साइज देख के। तो मैप में तीन एलिमेंट आ रहे हैं भाई, और जबकि मुझे चाहिए थे एटमोस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा दो आने चाहिए थे। तो लॉन्गेस्ट तो है पर गुड नहीं है। इसका मतलब ये मुझे अब गुड बनानी पड़ेगी पहले। तो गुड बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? एक चीज बताइए, आपको इस पे ये पॉइंटर तो यही रखना है क्योंकि इस पे एंड होने वाली है, आपको लॉन्गेस्ट गुड चाहिए। तो आप कौन से पॉइंटर को मूव कर सकते हैं? आई पॉइंटर को। अब आई पॉइंटर को मूव करेंगे किधर? आप राइट में मूव करेंगे जिससे कि उसमें से एलिमेंट हटेंगे, क्योंकि जब एलिमेंट हटेंगे तब मैप में से एलिमेंट हटेंगे यहाँ से। क्योंकि ये मैप क्या है? आपकी सवेरे के एलिमेंट को स्टोर करे हुआ है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कब कम होगी? यहाँ से कोई एलिमेंट कब हटेगा? जब आपकी सवेरे में से एलिमेंट हटेंगे, तो आपको आई पॉइंटर कहाँ मूव करेंगे? राइट मूव करेंगे। फिर आप हर बार चेक करेंगे क्या मैप में अब कितने एलिमेंट है। जिस पॉइंट पे दो एलिमेंट हो जाएंगे वो लॉन्गेस्ट स्पीड सवेरे हो जाएगी, जैसे समझते हैं। वन टू थ्री था आपका। तो अब आपने देखा कि जैसे ही ये आई यहाँ पे था, अब आप आई को यहाँ पे लाए, तो आपने कहा कि वन की फ्रीक्वेंसी अब वन हो गई। अभी भी देखिए आपके तीन एलिमेंट है मैप में। फिर आपने कहा कि टू पे अभी आई आपका, आई को और आगे गए तो टू की फ्रीक्वेंसी वन होगी, पर अभी भी आपके मैप में तीन एलिमेंट है, किसी की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हुई है ना। जब तक जीरो नहीं हुई तब तक तो मैप में है वो एलिमेंट। फिर आपने कहा कि आई को यहाँ से भी आगे ले जाओ, तो आई को आप यहाँ पे ले आए, ये आपका आई हो गया आई। तो आपने भी इसमें इसको जीरो कर दिया। अब देखिए वन की फ्रीक्वेंसी मैप में जीरो होगी, इसका मतलब ये है कि अब इसकी कोई भी अकरेंस आपकी सवेरे में नहीं है। आपकी सवेरे ये इसमें वन तो नहीं है, तभी तो फ्रीक्वेंसी जीरो ही होगी। तो इसका मतलब इसे आप मैप में से हटा देंगे, तो मैप में आपकी कौन कौन लाई करते हैं? टू और थ्री करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो एक चीज बताइए, फिर से चेक करेंगे आप क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? क्या ये गुड सवेरे है? गुड सवेरे का मतलब इस मैप का साइज दो होना चाहिए। तो मैप का साइज दो है, गुड सवेरे है, और ये लॉन्गेस्ट भी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इससे बड़ी कोई भी सवेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो ये लॉन्गेस्ट गुड सवेरे होगी। तो ऐसी कितनी सवेरे होंगी जो इस इंडेक्स पे एंड हो रही होंगी, गुड सवेरे हों? तो आप निकाल सकते हैं, जे की वैल्यू कितनी है? फोर है, आई की वैल्यू थ्री है, तो फोर माइनस थ्री प्लस वन, ऐसी दो सवेरे होंगी। तो आपने निकाली चार तीन सात आठ नौ दस ग्यारह, चार तीन सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ऐसी बारह सवेरे हैं जो मतलब क्या है, गुड सवेरे हैं इसमें, एटमोस्ट टू वाली। ऐसे आप एटमोस्ट वन वाली निकाल लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे आप, तो आपको एग्जैक्टली टू वाली मिल जाएंगी। ये अभी हमने देखा था पूरा। तो ये आपका कोड का तरीका रहेगा, आपको ये कोड करना है। तो सबसे पहले तो आप साइज निकाल लेंगे एरे का, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। आप एक आई पॉइंटर बना लेंगे, आई पॉइंटर कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो से। अब आप लूप में क्या करेंगे? हर एक जे के कोरस्पॉन्डिंग, हर एक जे पे एंड होने वाली गुड सवेरे पता लगाएंगे। मतलब गुड सवेरे कौन सी? जिसमें एटमोस्ट के, जिसमें डिफरेंट इंटीजर्स क्या हो, एटमोस्ट के बार हो, हर एक जे के लिए निकालेंगे आप। जे इक्वल टू जीरो के लिए, जे इक्वल टू वन के लिए, जे इक्वल टू टू, ऐसे करके जे इक्वल टू एन माइनस वन तक के लिए। तो आप बोल पाएंगे कि आपने पूरी एरे के लिए निकाल लिया, जे इक्वल टू एन, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन जे प्लस प्लस। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए जे पॉइंटर आपका क्या करता है, किसी नए एलिमेंट को सवेरे में ऐड करता है। तो आपने एक पहले तो मैप बनाया होगा, मैप इंट कॉमा इंट एमपी, इसको अनऑर्डर टाइप का बना देते हैं, अनऑर्डर, जिससे इंसर्शन वगैरह हमारा ऑर्डर ऑफ वन में तो भी हो जाएगा।
आपने क्या किया, आपने बोला कि जे एलिमेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अब मेरा अभी क्या है, अभी मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जे इक्वल टू जीरो को मैप में डाल रहा हूँ। जे इक्वल टू जीरो को मैंने अपनी सब एरे में इंक्लूड किया, सब एरे में किया तो मैं मैप में भी इंक्लूड कर दूंगा, नम्स ऑफ जे प्लस प्लस के भाई ये एलिमेंट मेरा मैप में डाल दो। मैप में डाल दिया। फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप इस पर्टिकुलर जे पे, जिस भी जे पे हैं, आप उसके कोरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट गुड सब एरे पता लगाना चाहते हैं। मतलब आप लॉन्गेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको लॉन्गेस्ट मिल जाएगी तो आप सारी गुड सवेरे पता लगा पा रहे होते हैं उस जे पे एंड होने वाली जे माइनस आई प्लस वन से। तो मान लीजिए आपने बीच में यहाँ पे कुछ कोड लिखा, वो कोड क्या आपको कर रहा होगा, ये इंश्योर करके दे रहा होगा कि आप जब यहाँ पे आए तो आपके पास लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है जो इस पर्टिकुलर जे पे एंड हो रही है। तो आप यहाँ से आंसर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन तक, क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि ये वो सवेरे दे रहा होगा जो जे पे एंड हो रही है और लॉन्गेस्ट गुड सवेरे है। तो आपका आई भी कहीं पे होगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग। तो ऐसी कितनी सवेरे होंगी जो जे पे एंड हो रही होंगी गुड होंगी, तो जे माइनस आई प्लस वन। अब उस चीज का कोड लिखेंगे। तो कब लिख रहे थे एक चीज बताइए, आप हमेशा क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे थे, एलिमेंट को करते जा रहे थे। आपकी ये कंडीशन कब मतलब सेटिस्फाई नहीं होगी, जब के से ज्यादा हो जाएंगे। जब मैप में डिफरेंट इंटीजर्स के से ज्यादा हो जाएंगे तभी आपको दिक्कत आएगी। और के बराबर है या के से कम है तो आपकी गुड सवेरे ही है ना। तो जब आपकी के से ज्यादा हो रही है तब आपको दिक्कत आ रही है, तो उस केस के लिए आप कोड लिखेंगे वाइल एमपी डॉट साइज। मैप का साइज आपने देखा और वो ग्रेटर देन के हो गया, इसका मतलब ये कि अगर मैं अब यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैं सीधे मैप का साइज मेरा ग्रेटर देन के हो गया, मैं यहाँ पे चला गया, तो भाई ये आंसर की कैलकुलेशन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये जो है मेरी गुड सवेरे नहीं है। तो मुझे पहले से गुड सवेरे बनाना होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ एलिमेंट इसमें से हटाने होंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, आई पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे थे। तो अगर सोचिए मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाऊं, अभी मेरा आई पॉइंटर कहीं पे है, मान लीजिए यहाँ पे था, वन पे था, अब मैं इस आई पॉइंटर को टू पे ले जाना चाह रहा हूँ, तो पहले वन की सारी कैलकुलेशन रिमूव करूंगा कि वन मेरा सवेरे का पार्ट था। इस सवेरे में से हटाने का मतलब मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग जितनी कैलकुलेशन की थी वो हटाऊंगा। तो कौन सी कैलकुलेशन की थी, आपके जो एलिमेंट सवेरे में थे वो आपके मैप में भी थे। तो आप क्या कहेंगे कि मैप में से इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो, एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस माइनस। अभी मान लीजिए वन का काउंट दो था तो वन का काउंट एक हो जाएगा, क्योंकि आपने ये वाला वन हटा दिया। अब एक चीज बताइए, जब आपका वन यहाँ पे ये वाला वन हटाया तब आपका वन का काउंट कितना हो गया था, वन हो गया था। तो अभी भी आप कह रहे थे कि मैप में मेरे तीन एलिमेंट है। फिर आप यहाँ पे गए थे, आपने टू भी हटा दिया था, तो आपका टू का काउंट कितना हो गया था, वन हो गया था। आप कह रहे थे मैप में अभी भी तीन एलिमेंट है। आप देख सकते हैं इस वाले केस में देख रहा हूँ वन टू थ्री, अभी भी वन टू थ्री दिख रहा है आपको। फिर जैसे ही आपने वन हटाया तो आपकी सवेरे में कितने आ गए, टू थ्री बचे खाली, और मैप में वन का काउंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो देखिए मैप में जब वन का काउंट जीरो हो जाएगा तब आप क्या चाहेंगे कि मैप में से इस वन को हटा दो, वन जो की है। तभी तो आप बोलेंगे, अभी तो आप अगर सोचिए भले जीरो काउंट हो गया, पर आप बोलेंगे मैप का जो बेसिकली वो है साइज है वो कितना है। तो मैप के साइज में वन भी आ रहा है, टू की भी आ रही है, थ्री की भी आ रही है। तो की को आप कब हटाएंगे, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, तो आप उस की को भी हटा देंगे, क्योंकि अब उस की एग्जिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सवेरे में वो एलिमेंट ही नहीं है। तो इफ एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई जीरो हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एमपी डॉट इरेज नम सफाई, कि भाई इस की को उठा दो नम सफाई को, तभी तो आपका मैप का साइज कम होगा। ये आपका इसमें ऑपरेशन था और इसमें आई प्लस प्लस कर देंगे। ये आपने ऑपरेशन करने के बाद क्या कर देंगे, आई को प्लस प्लस किया, अब आई को आगे बढ़ा दो। इसमें से मैंने नम ऑफ आई की अकरेंस हटा दी मैप में से। और जब आपका बेसिकली मैप का साइज इक्वल टू की हो जाए या लेस देन की हो जाएगा, तब इस वाइल लूप से आप बाहर निकल आएंगे और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आपकी गुड सवेरे बन चुकी होगी, गुड सवेरे बन चुकी होगी जो जे पे एंड हो रही होगी, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप आंसर में से ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर, क्योंकि आपने हर एक जे की कोरस्पॉन्डिंग ऐसे आंसर निकाली, गुड सवेरे निकाली, जे इक्वल टू जीरो कोरस्पॉन्डिंग गुड सवेरे निकाली, जे इक्वल टू वन की कोरस्पॉन्डिंग गुड सवेरे निकाली, ऐसे हर एक जे की कोरस्पॉन्डिंग निकाल के उनको ऐड कर दिया। एंड में आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया आंसर। तो ये जो बेसिकली फंक्शन आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है वो सवेरे जिनमें डिफरेंट इंटीजर्स का काउंट एटमोस्ट के है। आपने कहा आपको निकालना असली प्रॉब्लम तो एग्जैक्टली के वाला था, तो आपको उसका मेथड पता था कि एग्जैक्टली के में से एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली के अगर आपको निकालना है तो एटमोस्ट के में से एटमोस्ट के माइनस वन घटा दो, तो ये आपका आंसर कोड हो जाएगा पूरा। रन करके देखते हैं। अच्छा आपने आंसर डिक्लेयर नहीं किया, इंट आंसर इक्वल टू जीरो। अभी करते हैं रन, सबमिट करके देखते हैं।
ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।